कोई भी व्यक्ति इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। आपका जो है एग्जाम मान गए अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि मेरा तो काम हो जाएगा, बाकी जो बहाली फंसा के रखा है वही जिम्मेदार है इसका। तो ये आपकी सोच है, ये उस व्यक्ति का सोच नहीं है। वो नहीं चाहता है कि बहाली फंसे, वो तो चाह रहा है कि इस पर डिसीजन जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। या वो अभी ये भी चीज़ नहीं किया है कि वो जो है आंसर की आने के बाद जो है पेटिशन डाला है। ये सब पूर्व की बातें हैं, और पूर्व की बातें जब एग्जाम नहीं हुआ था तब की बातें हैं। और आप जो है इसके लिए आप उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो डिसक्वालीफाइड होने वाले हैं या जिनका कम नंबर आया है। आप ये सोच के कि वो जो है नहीं पढ़ने वाला है, खरीद के लाया है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है। हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज जो वीडियो होने वाला है, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। बहुत लोग मैसेज कमेंट में लिखते हैं, बहुत लोग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। बहुत लोग में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मन में कहा जाए तो जलन टाइप से, यानी कुछ ना कुछ उनके मन में चलते रहता है किसी के प्रति। तो वैसे कुछ लोग हैं जो आकर लिखेंगे कि ये सारा केस रुका हुआ है, जो फेल कर गया है, जो पढ़कर पास नहीं कर सकता है, वही सोचता है कि केस कर कर बहाली को फंसा दिया जाए। इसके पीछे का क्या हकीकत है मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे लोगों को जो इस प्रकार से सोच रखते हैं, बात यहाँ पे ये नहीं है कि कौन किया, कब किया, नहीं किया। बात यहाँ पे सोच की है, बात यहाँ पे मेंटलिटी की है। अब मैं पहले भी बताया था कि जो अगर डिसक्वालीफाइड हो जाता है, जो नहीं पास कर पाता है, इसका मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि वो पढ़ने वाला नहीं है, वो डिग्री खरीद कर लाया है, या फिर जो है वो नहीं पास किया है तो बहाना ढूंढ रहा है कि केस कर दूं और बहाली को फंसा दूं, जिससे न मेरा हुआ तो न उसका हो। ये सरासर अपने मन का एक जो है सोच कर और बताने वाली बात है। ऐसा क्या है हकीकत मैं बताऊंगा। देखिए, जो जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि वे वैसे ही लोग हैं जो नहीं पास किए हैं तो सोचे हैं कि हम केस कर देते हैं, बहाली फंस जाएगी तो ना मेरा होगा ना सामने वाला का होगा, मीन्स जो क्वालिफाइड किया है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, सबसे पहले उनको जानकारी की अभाव है। जानकारी की अभाव ये है कि ये जो पेटिशन डलाया गया था, ये पेटिशन नियमावली को जो चैलेंज हुआ वो दिसंबर 2024 में ही हुआ। उसके बाद जब ये दूसरा वाला आईएनसी और बीएनआरसी का वाला बात है, तो जैसे ही एडवर्टीजमेंट आया तो ये पेटिशन डालाया। तब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ था, कोई नहीं जान रहा था कि कौन क्वालिफाइड करेगा, कौन डिसक्वालीफाइड करेगा। तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया कि जो डिसक्वालीफाइड कर गया है वही केस किया है और वही ये चाह रहा है कि ये बहाली न हो, ये बहाली न हो। तो सबसे पहली बात तो ये गलत है कहना कि जो फेल कर गया है वही केस किया है। पहले ही ये केस पेटिशन डला चुका है और इस पर जो है अभी इस केस में कुछ नया नहीं है कि आप कहेंगे कि आंसर की आने के बाद जो है पेटिशन डलाया है, जिसे पता चल गया था कि हाँ हम क्वालिफाइड करेंगे या नहीं करेंगे, इस बेस पर लोग जो है पेटिशन डाले हैं। तो ये तो कहना सबसे बड़ी गलती है और आपके जानकारी के अभाव है। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि जो क्वालिफाइड नहीं हुआ है, जो फेल कर गया है, वही जो है केस को डाला है और सोचता है कि न हो, पहला गलत। दूसरा चीज़ें, बहुत लोग जो है इस प्रकार से देखते हैं कि मैं क्वालिफाइड कर गया तो मैं सबसे बड़ा तुरम खान बन गया। क्वालिफाइड में सभी नहीं सोचते हैं। बहुत सारे जो क्वालिफाइड है वो तो दूसरे के कमेंट पर ध्यान भी नहीं देते हैं, वो दूसरे के कमेंट पर ध्यान भी नहीं देते हैं, या अपने मन में क्या है उनको इन सब चीज़ों को सोचते भी नहीं हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे बहाली जल्दी क्लियर हो जाए ताकि मेरा जॉब हो जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको अपने से ज़्यादा दूसरे के इंटरेस्ट है, दूसरे के बात कहने में, तो वो लोग जो है कुछ लिखते हैं आकर। पॉजिटिव बात तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर लिखेंगे कि ये पढ़ने वाला नहीं है, ये वही लोग हैं जो डिग्री खरीद के लाया है, मतलब तमाम के निगेटिव बातें कहेंगे। समझ लीजिए, ये वही सारे लोग हैं जो पेटिशन को डाले हैं और नहीं चाहते हैं कि बहाली क्लियर हो। जबकि पेटिशन वाला सारा मामला स्टार्टिंग का ही है, ये कभी भी एग्जाम के बाद या आंसर की के बाद नहीं है कि पता चल गया कि हाँ फलाना जो है फेल कर रहा है तो वो केस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ें, अगर सोचा जाए कि अगर कोई डिसक्वालीफाइड हो गया है तो क्या उसका वो इतना ख़राब कैंडिडेट हो है, या फिर वो इतना जो है मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है कि वो आगे जो है क्लियर नहीं कर सकता है। भाई मेरे, मैं बता दूं,
कई बार स्टूडेंट असफल होता है, कई बार असफल होता है, और असफल होकर लोग जो है सफल बनते हैं। कब? जब उनका समय आता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ नॉलेज अपने आप को विद्वान बन जाइए, लेकिन जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक किसी न किसी रीजन से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम छोड़िए, कोई भी काम की मैं बात करूं, जब तक उस समय का नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा, तब तक नाक रगड़ के कोई रह जाएगा, चीज़ें नहीं होता है। सबका टाइम फिक्स है, प्री फिक्स है, पहले से फिक्स है। अगर कोई तुरंत आया, अपना क्लियर करके पढ़ाई, एक अटेम्प्ट किया और उसका नौकरी हो जाता है, इसका मतलब है कि वो जो है उसको बना हुआ है, उसको जो है समय वो बना था, फिक्स था कि वो पढ़ कर आएगा, मेहनत करके आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको नौकरी लग जाएगी। ये भी फिक्स है कि 4 बार एग्जाम देने के बाद, असफल होने के बाद भी वो नहीं जो है 4 बार में क्लियर कर पाया, मतलब उसका फिक्स है कि वो 4 बार देगा लेकिन किसी न किसी रीजन से छट जाएगा। लेकिन अगर उसके किस्मत, उसके समय लिखा होगा कि वो 5वें टाइम क्वालिफाइड कर जाएगा, तो वो व्यक्ति जो है 5वें टाइम जो है क्वालिफाइड अवश्य करता है। लेकिन इन सब के लिए जो काम है वो जारी रखना पड़ता है। किसी भी समय, किसी भी चीज़ के इंतज़ार के लिए आपको करना पड़ता है। तो जो रेगुलर रखता है, चीज़ें से घबराता नहीं है, रिजल्ट से घबराता नहीं है, तो उसको 1, 2, 3, 4 नहीं, 5वां बार में सफलता अवश्य मिलता है। जो घबरा जाता है, जो समय के साथ पीछे दब जाता है, तो उसका फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट में ही जो है वापस आ जाता है, नहीं हो पाता है। तो इंतज़ार समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो लोग ऐसे बातें बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मतलब इस तरीक़ा से उनका कमेंट दिखता है कि मतलब जो डिस्क्वालीफाइड अगर हो जाएगा तो उसका करियर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इन लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं, ये सोचते हैं। जबकि मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो भी मेहनत करता है, ईमानदारी से इंतज़ार करता है, मान गए उसका आज नहीं होगा, आपसे 5 साल का बाद होगा, लेकिन अगर उसको लिखा होगा सफल बनना, ज़रूर सफल होकर रहेगा। तो अपने आप को 30 मार खान नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत नंबर मेरा आ रहा है तो ये लोग भाली को फंसा कर रखा है और यही लोग सारा जिम्मेदार है इस चीज़ का फंसाने का। ऐसा नहीं होता है। कोई स्टूडेंट जिम्मेदार किसी चीज़ का नहीं होता है। सब अपने बातों को रखता है, अपनी चीज़ों को जो है कोशिश करता है कि इस तरीक़ा से हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि जो ये डिस्क्वालीफाइड अब की बार हो गया तो उसका अवसर ही खत्म हो गया, आगे कुछ उसका नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जीवन में हार जीत, फेल पास, दुख सुख, हर चीज़ जो है अपोजिट जो है रहता ही है जीवन में। समझ लीजिए, हर एक चीज़ का तोड़ सामने होता है। दुख है, सुख भी होता है, सुख है तो दुख भी होगा। फेल हो रहे हैं तो पास भी होंगे, अगर पास हो गए तो जीवन में हो सकता है कभी फेल भी देखना पड़े। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव आ गया तो हम अपने आप को बहुत बड़ा जो है सेलिब्रिटी समझने लगेंगे, और जो फेल हो गया या डिस्क्वालीफाइड हो गया, जो अभी तय नहीं आप कर सकते हैं, बस इस बेसिस पर कि मार्क्स उसका जो है आंसर की में कम है, इस बेसिस पर आप बता रहे हैं, तो ये आपकी सोच, आपके थिंकिंग को बताता है। समझ लीजिए, क्योंकि मैं बता दूं कि एएनएम में 46,000 कैंडिडेट एग्जाम दी थी, उसमें से मात्र 88-8900 कैंडिडेट क्वालिफाइड की थी। बाकी के 37,000 कैंडिडेट समझ लीजिए वो आउट हो गई थी, सीधा डिस्क्वालीफाइड हो गई थी। इसका क्या मतलब है कि वो बाकी के 37,000 मूर्ख है? क्या वो बाकी के 37,000 के पास कोई नॉलेज नहीं था? क्या वो बाकी के 37,000 का फ्यूचर वहीं पे बंद हो गया था? क्या उसको आगे मौका नहीं मिल सकता है? तो ऐसी बातें बोलकर सामने वाले के आप अपने आप को, जो कहा जाता है ना मेनिया में, ग्रैंडियर ऑफ डेल्यूजन, महानता का जो भ्रम होता है, वही अपने आप को आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सब चीज़ जानता हूँ, जबकि यह एक आपका डेल्यूजन है, यह आपका भ्रम है। आपके अंदर कोई भी व्यक्ति, इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। आपका जो है एग्जाम मन गए अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि मेरा तो काम हो जाएगा, बाकी जो बहाली फंसा के रखा है वही जिम्मेदार है इसका। तो ये आपकी सोच है, ये उस व्यक्ति का सोच नहीं है। वो नहीं चाहता है कि बहाली फंसे, वो तो चाह रहा है कि इस पर डिसीजन जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। या वो अभी ये भी चीज़ नहीं किया है कि वो जो है आंसर की आने के बाद जो है पेटिशन डाला है। ये सब पूर्व की बातें हैं, और पूर्व की बातें जब एग्जाम नहीं हुआ था तब की बातें हैं, और आप जो है इसके लिए आप उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो डिसक्वालीफाइड होने वाले हैं या जिनका कम नंबर आया है। आप ये सोच के कि वो जो है नहीं पढ़ने वाला है, खरीद के लाया है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है, तो ये आपकी मूर्खता से ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं है।
जीवन में एग्ज़ाम पास कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप लोग पढ़े हैं WHO ने क्या कहा है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ही फिट होना स्वास्थ्य का बेहतर परिभाषा नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य का, हेल्थ का बेहतर परिभाषा कब होता है? जब एक व्यक्ति मेंटली रूप से स्टेबल हो, फिजिकली रूप से स्टेबल हो और वो सोशली, सामाजिक रूप से भी जो है वो स्टेबल हो, तभी जाके एक स्वास्थ्य का बेहतर परिभाषा बनता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और उनको ठहरा रहे हैं जो कहीं ना कहीं मान के उनको कम नंबर आया होगा। और आप अभी ये भी फिक्स नहीं कर सकते हैं कि किसका डिस्क्वालीफाइड होगा और किसका क्वालिफाइड होगा, क्योंकि अभी तो मात्र आंसर की आया है, अभी तो नॉर्मलाइज वगैरह होना बाकी है। तो ये चीज़ें बहुत थोड़ा सा आप लोग को सोचना चाहिए। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो विवेकपूर्ण आपसे बातें करेंगे, वो कभी भी अपने से जो उनसे थोड़ा सा मान गए, कोई क्वालिफाइड कर गया तो अपने से ऊंचा समझने लगा कि मैं तो क्वालिफाइड कर गया, जॉब हो जाएगा। जबकि अभी ये रियलिटी नहीं है कि क्वालिफाइड हो गए तो जॉब हो ही जाएगा, समझ गए? फिर भी वो ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। तो ये चीज़ें हैं। और वो जो डिस्क्वालीफाइड होने वाले हैं या जिनका कम नंबर है, तो उनको अपने से नीच या तुच्छ जो भी समझते हैं, यही समझ के नहीं ये लोग कमेंट ऐसा करते हैं। तो जो ऐसे समझते हैं वो अपने आप को ये तो सोच रहे हैं कि हम जॉब ले लिए, जॉब ले लेंगे, अच्छा नंबर है तो, लेकिन वो इस सोच के साथ एक बेहतर पर्सनालिटी नहीं बन सकते हैं। आप लोग को पर्सनालिटी का भी डिफिनीशन या क्वालिटी, इसका गुण पता होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है, विशेषता होता है। तो आप एक अच्छे पर्सनालिटी नहीं बन सकते हैं इस विचार के साथ। तो आप लोग को ध्यान जरूर जो है आप लोग को इन पर देना चाहिए। बाकी हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, और थोड़ा सा समझदारी से बातें करनी चाहिए, किसको बुरा लगे। हो सकता है आपके कमेंट को बहुत उन सारे लोग भी देखते हों, पढ़ते हों, जो कहीं ना कहीं इन पीड़ा से गुजर रहे हों कि उनका कम नंबर आया हो, तो उनको कितना हर्ट होता होगा कि यार मैं आज मेरा कम नंबर आया तो ये सामने वाला ऐसा कमेंट कर रहा है, मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है इस चीज़ को लेकर, जबकि मेरा इसमें कहीं से कोई नाता नहीं है। एक मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूं कि आप इन्हीं लोग को जिम्मेदार ठहराते हैं कि बहाली ये लोग फंसा के रखा है, तो उसमें कितना लोग है? पैटिशनर में कितना लोग है? 80-90 लोग है। नॉन INC BNRC वाला में 90-93 लोग है। बाकी कम नंबर वाले तो हजारों हजार होंगे, हजारों हजार होंगे। तो आप ऐसे बातें करते हैं जैसे जिसका कोई मतलब नहीं है। जो सीधा आप किसी टारगेट करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसके औकात, उसके पढ़ने, उसके क्षमता को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम निकाल लिए हों, आपका तुक्का से भी काम निकल गया हो, लेकिन सामने वाला पूरा नॉलेज के साथ गया हो सकता है उसका दिन नहीं रहा हो सही, उसका एग्ज़ाम नहीं निकला हो, या वो क्वेश्चन उसको नहीं पता हो। इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि उसको जानकारी ही नहीं है। हो सकता है आपसे बेहतर जानकारी हो उनको, उनमें से कैंडिडेट को। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, बेहतर सोचनी चाहिए, ताकि सबको अच्छा लगे, ऐसी बात कीजिए। अब मैं अच्छा मानता हूँ कि आप क्वालिफाइड कर गए हैं, आपको जॉब हो जाएगा, ये अच्छी बात है। बट आपको ख्याल आपसे नीचे वाले, आपसे पीछे वालों को भी आपका ख्याल रखना है कि कल होकर वो भी तो इसी सेक्टर में आएंगे। हो सकता है आज नहीं निकला, 2 साल के बाद बहाली आए या साल भर के बाद बहाली आए, हो सकता है उनका रेलवे में हो जाए, नॉर्सेट में हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आप क्षमता किसी को नहीं परख सकते हैं कि किसके अंदर क्या एबिलिटी है, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमको मान गए, मैं देख कर छोड़ देता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ ऐसे बातों पर, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को अगर मैं रिप्लाई देने लगूंगा तो वो खोदने लगेंगे ताकि ये उगलने कुछ न कुछ जो है बोले। तो मैं छोड़ देता हूँ ऐसे कमेंट को। लेकिन बहुत बार बार ऐसे ही आता है, तो मैंने सोचा जरूर उनके रियलिटी को दिखाना चाहिए जो इस प्रकार के बातें करते हैं। ठीक है, बाकी चलिए आपका क्या कहना है इस विचार पर जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।